अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और अपन लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर 7 फरवरी को हैदराबाद के ओल्ड सिटी का दौरा करते करते मेराज खान विमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी वाले बुराइयों को रोकने और पब्लिक के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से मिलके उनको सपोर्ट करो बोल के अपील करें। तेलंगाना रियासत के R&B के मिनिस्टर टी नागेश्वर राव सरकारी मुलाजिमों को मशवरा दिए तेलंगाना को अलग करने की कोशिशें करे, जैसी बंगारू तेलंगाना बनाने के वास्ते भी कोशिशें करो। चीफ मिनिस्टर केसीआर हैदराबाद में केरला भवन बनाने के वास्ते 1 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान करें। रियल और रूबी चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब शुरू करे सो दखनी खबरनामा थोड़े ही दिनों में पूरी दुनिया में धूम मचाया। दखनी न्यूज़ के एडिटर सुल्तान काजमी को पहले के क्रिकेटर VVS लक्ष्मण अवार्ड दिए और एक आश्रम का बेरहम टीचर स्टूडेंटों को खतरनाक सजा देते हुए घुटनों पे चलो बोल के आश्रम के मैदान के चक्करा लगवाया, जिससे कितने की स्टूडेंटा जख्मी हो गए। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर आते सो हफ्ते को बोले तो 7 फरवरी को हैदराबाद के पुराने शहर का दौरा करते करते रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ओल्ड सिटी के थोड़े स्लम एरियो का दौरा करते हुए तरक्की के वास्ते खास पैकेजों का ऐलान करते बोल रही। हुकूमत वालों को पुराने शहर के कित्ते की एरियो से रिक्वेस्ट आ रही कहते। ऐसा मालूम हुआ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ओल्ड सिटी के गरीब लोगों को घर देने के बारे में एक स्कीम का ऐलान भी करने वाले हैं। इसके अलावा शादी मुबारक स्कीम के तहत थोड़े लोगों को चेक भी बांटने वाले हैं। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बहुत जल्दी ओल्ड सिटी का दौरा करने वाले हैं, जिसके वास्ते TRS पार्टी के लीडर और कारकुना उनके दौरे की तैयारियां भी शुरू कर दिए। तेलंगाना के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी बोले जुलाई की 14 तारीख से 25 तारीख तक गोदावरी पुष्कर मनाते कते। रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर इंदिरा किरण रेड्डी की निगरानी में एक मीटिंग हुई, जिसमें रियासत के मिनिस्टर KT रामाराव, टी नागेश्वर राव, DGP अनुराग शर्मा के अलावा दूसरे डिपार्टमेंटों के बड़े बड़े ऑफिसर भी आए थे। उस वक्त पे इंदिरा किरण रेड्डी बोले 425 करोड़ रुपयों से पुष्कर घाट को जाने वाले रोड बनाते करते। उन्होंने बोले गोदावरी पुष्करालू मनाने के वास्ते लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुए वैसे काम करते। पुष्करालू में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और PM के अलावा दूसरे रियासतों के CMO को भी बुलाने का फैसला करते करते। तेलंगाना एडवोकेट जॉइंट एक्शन कमेटी वाले 2 फरवरी को तेलंगाना की हाई कोर्ट अलग करो बोल के डिमांड करते हुए बाइकआउट करे। वकील ये भी डिमांड करे कि पुलिस ऑफिसरों के पावरों को कम करना। इसके बारे में तेलंगाना एडवोकेट JAC वाले एक मीटिंग करे और तेलंगाना बार काउंसिल अलग से बनाने की डिमांड भी करे। तेलंगाना एडवोकेट्स JAC वाले बोले 2 फरवरी से कोर्टों में काम नहीं करते और तेलंगाना एडवोकेट्स JAC के लीडर M राजेंद्र रेड्डी और T श्रीनिवास रंगाराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना के वकीलों के डिमांड पूरे होने तक सेंटर की हुकूमत पे दबाव डालेंगे और उनका ये एहतजाज चलते रहता। इसके अलावा तेलंगाना के वकीलों का एक ग्रुप चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मिलकर वकीलों के वास्ते 1000 करोड़ रुपये दिए बोल के उनका शुक्रिया भी अदा करा। रियासत तेलंगाना के R&B के मिनिस्टर टी नागेश्वर राव बोले तेलंगाना अलग कराने के वास्ते जैसे कोशिशें करे थे वैसे बंगारू तेलंगाना बनाने के कोशिशें करने सरकारी मुलाजिमिनों को मशवरा दिए। पीर के दिन TNGO और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरी का तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इनॉग्रेशन करे। उस वक्त पे उन्होंने बोले गवर्नमेंट के स्कीमों को आगे बढ़ाने के वास्ते गवर्नमेंट के मुलाजिम आज अहम रोल अदा करते। उन्होंने बोले रियासत की तरक्की और लोगों के फायदे के बारे में हुकूमत बहुत सीरियस है और लोगों के प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते हुकूमत के ऑफिसर एक मीटिंग करते हुए इसका हल निकालते बोल के भी उन्होंने बोले। तेलंगाना के CM केसीआर ऐलान करे कि इन्हों हैदराबाद में केरला भवन बनाने के वास्ते 1 एकड़ जमीन और 1 करोड़ रुपए देते कते। बालानगर में हुए सो
केरलायम 2015 फेस्टिवल में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर भी गए थे। उन्होंने वहाँ पे बात करते हुए बोले कि उनकी हुकूमत गरीब मलयाली लोगों को घर बना के देती। उन्होंने बोले हैदराबाद में 4 लाख मलयालियाँ रहते, उन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के वास्ते तेलंगाना की हुकूमत वाले हर तरीके से काम करेंगे। इस वास्ते मारटपल्ली में है सो पॉश महिंद्रा हिल्स में केसीआर केरला भवन बनाने के वास्ते 1 एकड़ ज़मीन और 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान करे। इसके अलावा केसीआर बोले कि उनके ऑफिस में केरला की एक आईएएस ऑफिसर है जो हुकूमत के कामों और फैसलों में केसीआर की बहुत मदद करते। ये प्रोग्राम में केरला के मिनिस्टर केसी जोसेफ भी आए थे। डिप्टी सीएम की पोस्ट पे से हटा दिए सो डॉक्टर राजा पीर के दिन सीएम केसीआर से मिले। डिप्टी सीएम की पोस्ट पे से हटा दिए सो डॉक्टर राजैया पीर के दिन चीफ मिनिस्टर केसीआर से मिले। डिप्टी सीएम की पोस्ट से डॉक्टर राजैया को हटाने के बाद सीएम केसीआर की और उनकी ये पहली मीटिंग थी। एक हफ्ता पहले जब केसीआर डॉक्टर राजैया को डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिए थे, जब से ही उन्होंने केसीआर से मिलने की कोशिश कर रहे थे मगर उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था कहते। केसीआर उनको स्वाइन फ्लू की बीमारी कंट्रोल नहीं कर सके और एम्बुलेंसों के मामले में घपले करे बोल के अपनी कैबिनेट में से हटा दिए थे। ये दोनों के बीच में क्या बातें हुए मालूम नहीं, मगर एक बात तो क्लियर हो गई कि उन्होंने टीआरएस में रहेंगे। उनको डिप्टी सीएम की पोस्ट से हटाने के बाद ऐसे अफवाहें उड़ रही थे कि राजैया टीआरएस को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाने वाले हैं, मगर पीर के दिन केसीआर से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कि मैं टीआरएस में ही रह के केसीआर का साथ दूंगा और तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाने के वास्ते काम करूंगा। सेंटर की हुकूमत वाले एपी अलग होने के बाद तेलंगाना और आंध्रा का कितना कर्जा है मालूम करे और आंध्रा तेलंगाना की गवर्नमेंट को कर्जा फेरने के वास्ते थोड़ी हेल्प भी करते कते। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 12 फरवरी से तेलंगाना का दौरा करते कते। आंध्रा और तेलंगाना अलग हो जाने के बाद के चंद्रशेखर राव तो अपनी पूरी तवज्जो तेलंगाना पे लगा के ये जो करना है कर रहे, मगर चंद्रबाबू नायडू ढंड लाते हुए फिर रही। अब उन्होंने 12 फरवरी से तेलंगाना का दौरा करके तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी को मजबूत बनाते कते। इसके वास्ते उन्होंने 12 फरवरी से दौरे पे निकलने वाले हैं। उनको पहला दौरा वरंगल में पड़ा कते, उसके बाद एक के बाद एक पूरे तेलंगाना के डिस्ट्रिक्टों में फिर के उन्होंने टीडीपी को ताकतवर बनाते कते। असल बात कुछ और ही है, तेलंगाना में पहले ही टीडीपी पैदल हो गई हुई है। उनके छोटे बड़े लीडर धड़ाधड़ टीआरएस में घुसते जा रही। टीडीपी पूरे को साफ नहीं होना बोल के उन्होंने हैबत में तेलंगाना का दौरा करने निकल रही। पूरे की चक्कर में पड़े तो आधा भी हाथ से निकल जाता। ये बात चंद्रबाबू नायडू याद रखे तो अच्छा है। तेलंगाना की हुकूमत वाले ये फैसला लिए कि इन लोगों गवर्नमेंट के जमीनें और बिल्डिंगों को बोली लगा के बेच देते कते। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले फैसला करे कि वो लोग हैदराबाद और दूसरे डिस्ट्रिक्टों में गवर्नमेंट के जो ज़मीना और बिल्डिंगा हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो बिल्डिंगों के बोलियां लगा के उसको बेच देंगे और ऐसा करके वो लोग करीब 10,000 करोड़ रुपये तक फंडा जमा करते करते। ये पैसों से पानी की सहूलत गरीब लोगों को 2 बेडरूम वाले घर और दलितों को 3 एकड़ ज़मीना देने के स्कीमा पूरे करते करते। इसके अलावा भी ऐसा मालूम हुआ कि ये पैसों से तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्टों में ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाते और वो भी डिस्ट्रिक्ट के पूरे गवर्नमेंट ऑफिस एक ही जगह रहे वैसा बनाते। तेलंगाना हुकूमत पहले से हैदराबाद और रंगारेड्डी में कौन से बिल्डिंगों को बेचना है उसको नज़र में रखे हुई है और उसमें से तकरीबन बिल्डिंगा तो रोड पे ही करते। बाकी के दूसरे डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टरों को हुकूमत वाले ऑर्डर दिए कि कौन से बिल्डिंगा इस्तेमाल नहीं हो रही, वो मालूम करके हुकूमत को इसकी इतला दियो। हैदराबाद में सेक्रेटरीट को छोड़ के दूसरे गवर्नमेंट के बिल्डिंगा बशीरबाग, खैरताबाद, पंजागुट्टा, हिमायत नगर, बरकतपुरा, इरम मंजिल, मासाब टैंक, बंजारा हिल्स, एबिट्स, लकड़ी का पुल और एसआर नगर में है, जिसको हुकूमत वाले बेचने वाले हैं। और ये बिल्डिंगों की बोली गवर्नमेंट के गेस्ट हाउस लेक व्यू, दिलकुशा, मंजीरा और ग्रीनलैंड्स में होने वाली है। मिराज खान वुमेन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी वाले बुराइयों को रोकने और पब्लिक की मदद करने के वास्ते रूबी और रियल तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से मिलकर ताउन करने की अपील करे। ये सोसाइटी के फाउंडर मिराज खान है और समीउल्लाह ट्विन सिटीज के इंचार्ज है। ये सोसाइटी वाले रूबी और रियल तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब से मिलकर समाज के बुराइयों को दूर करने के वास्ते सपोर्ट करने की अपील करे। ये सोसाइटी वाले डॉरी केसों को रोकने, रिश्तों को मजबूत करने
और माइनॉरिटीज़ की मदद के वास्ते काम कर रही। ये सोसाइटी वाले ज़रूरतमंद लोगों को लोन दिलाने की कोशिश भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते। ये सोसाइटी के साथ ताउन करने वालों में वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर S.A. शुकूर, तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली, शादान कॉलेज के चेयरमैन, सियासत अखबार वालों के अलावा कांग्रेस के MLC मोहम्मद अली शब्बीर और अम्बेडकर कांग्रेस के सदर काजिम अली खान शामिल है। रियल और रूबी तेलंगाना चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब शुरू करे सो दखनी खबरनामा पूरी दुनिया में धूम मचा रहा। साल 2014 के बेस्ट न्यूज़ अवार्ड ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की तरफ से रियल तेलंगाना चैनल के एडिटर सुल्तान काजमी को मिला। 1 फरवरी को ट्विन सिटीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन वालों की तरफ से होटल क्रिस्टन बंजारा में एक प्रोग्राम हुआ, जिसमें शहर हैदराबाद के समाजी कारकुनों और ऐसे सहाफ़ियों को इनामा दिए जो बगैर किसी की साइड लिए सहाफ़त के मैदान में अपने कलम से धूम मचा रहे, जिनमें रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे के एडिटर सुल्तान काजमी भी शामिल है। उनके अलावा ये प्रोग्राम में इंडिया का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले बॉक्सर निखत जरीन को और हैदराबाद यूथ एसोसिएशन के जरिए नौजवानों के सलाहियतों को सामने लाने के वास्ते काम कर रही सो आज़म हुसैन को और मुल्क की खातिर अपने जान की कुर्बानी दे दिए सो शहीद फेरोज़ खान की बेवा नसरीन खान को अवार्ड दिए। WHO बोले तो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इस्माइल हुसैन फेरोज़ खान शहीद की बीवी को 10,000 रुपये नकद इनाम दिए। ये रंग बिरंगे प्रोग्राम में रियल तेलंगाना चैनल के दक्कनी खबरनामे के एडिटर सुल्तान काजमी को भी अवार्ड मिला। यहाँ पे हम अपने पूरे नाजरीन को याद दिलाना चाह रहे हैं कि पहली बार रियल और रूबी तेलंगाना के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब पूरी दुनिया में दक्कनी खबरनामे को शुरू करे, जो हर जगह धूम मचा रहा। और शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब की ये कोशिशों को और दक्कनी ज़बान की मिठास को रियल न्यूज़ के एडिटर सुल्तान काजमी अपने कलम के जादू से और बढ़ा दिए और दक्कनी न्यूज़ को 4 चांद लगा दिए। दक्कनी खबरनामा तंज और मिज़ाह की वजह से बहुत ही पॉपुलर हो गया। ये प्रोग्राम में पहले के क्रिकेटर VVS लक्ष्मण खास मेहमान थे और उन्होंने अपने हाथों से सुल्तान काजमी को अवार्ड दिए, जिसके बाद प्रोग्राम के एंकर मुमताज़ सनम वहाँ पे थे। सो लोगों को दक्कनी खबरनामे के बारे में बताते हुए बोले कि दक्कनी न्यूज़ के क्लिपां लोग एक दूसरे को पास कर रही। ये प्रोग्राम में बातें करते हुए VVS लक्ष्मण बहुत अच्छे मशवरे दिए और मीडिया की ज़रूरत और इम्पोर्टेंट पे भी उन्होंने बातें करे और मीडिया उनको जो सपोर्ट करा उसके वास्ते भी उन्होंने मीडिया को थैंक यू बोले। उतने वक्त पे प्रेसिडेंट ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन शेख रहमत अली, वाइस प्रेसिडेंट श्रीनिवास चौधरी, जनरल सेक्रेटरी सैयद हबीब पाशा, प्रोग्राम के स्पॉन्सर अहमद अमीन के अलावा दूसरे किते के लोग ये प्रोग्राम में थे। रियल न्यूज़ के पूरे स्टाफ की तरफ से रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और न्यूज़ एडिटर सुल्तान काजमी को बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी तो ये दुआ है कि चेयरमैन रूबी चैनल और रियल तेलंगाना जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब की निगरानी में अल्लाह ताला हमारे चैनलों को ऐसी कामयाबियों से नवाजते रहे, आमीन। तेलंगाना के डिप्टी CM और एजुकेशन के मिनिस्टर कड़ियम श्रीहरि दावा करते बोले इनके 27 साल के सियासी कैरियर में एक भी दाग नहीं है कते। रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा पीर के दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ एक मीटिंग करे। ऐसा मालूम हुआ पीर के दिन रियासत तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा सेक्रेटरीट में तेलंगाना के पूरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टरों के साथ एक मीटिंग करके बातें करे। ये मीटिंग में GHMC के ऑफिसरान दूसरे सीनियर ऑफिसरों के अलावा GHMC के कमिश्नर सोमेश कुमार भी आए थे। ये मीटिंग में राजीव शर्मा गवर्नमेंट के बिल्डिंगों के जमीनों के और दूसरे प्रॉब्लमों के बारे में बातें करे कते। सेंटर के मिनिस्टर M वेंकैया नायडू बोल रही इन्हों सेंटर की हुकूमत वाले रियासत AP को खास दर्जा नहीं दे रहे बोल के बोलिश नहीं कहते। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू हैदराबाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत के उम्मीदां बढ़ा दिए। वेंकैया नायडू बोल रहे हैं उन्होंने कभी भी ये बात नहीं बोले कहते कि सेंटर वाले आंध्र प्रदेश को खास पैकेज नहीं देने वाले हैं और उन्होंने मीडिया वालों के ऊपर पुकार लेते हुए बोले कि थोड़े मीडिया वाले उनकी बात को गलत सलत तरीके से पेश कर दिए। जब उनसे ये पूछे कि सेंटर वाले कब तो भी रियासत आंध्र प्रदेश की मदद करते तो उन्होंने बोले कि पूरे चीफ मिनिस्टरों को राजी करके NDC बोले तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मीटिंग करके आंध्र प्रदेश को पैकेज देने का ऐलान हुकूमत की तरफ से करते कहते। वेंकैया नायडू बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटर वाले आंध्र प्रदेश को अनजान मार रहे हैं।